हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर 3 ऑन यूनिट्स एंड डायमेंशंस। आज हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, डायमेंशंस के बारे में बात कर ले उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमें डायमेंशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, राइट। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 2 लेक्चर का थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देता हूँ। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, राइट। फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ का हमने क्लासिफिकेशन देखा था। हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को 3 चीज़ों में क्लासीफाई किया था। फर्स्ट वन वाज फंडामेंटल, सेकंड वन वाज डिराइव क्वांटिटीज़ एंड थर्ड वन वाज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। अच्छा, तो हमने देखा था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और जो डिराइव क्वांटिटीज़ है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कुछ तो कॉम्बिनेशन से हमें मिलती है, राइट। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स देखे थे और जब हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट मिल गए थे तो हम डिराइव क्वांटिटीज़ के भी यूनिट्स निकाल पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अच्छा, तो अब क्या करते हैं, मैं तुम्हें 2 डिराइव क्वांटिटीज़ दिखाता हूं और तुम्हें बताता हूं कि हमें डायमेंशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। चलो, क्या हमने देखा था कि जो स्पीड होता है वो लेंथ अपॉन टाइम होता है, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं जो मेरी स्पीड है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है? हाँ, वो 7 में से एक आता है, टाइम भी उन 7 में से एक आता है, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं जो मेरी स्पीड है वो लेंथ और टाइम इन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन है, राइट। अब मैं एक्सेलरेशन की बात कर लेता हूं। क्या एक्सेलरेशन को भी हमने देखा था कि हम उसको लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। हमने देखा था इसका यूनिट आया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट आया था मीटर पर सेकंड। पिछले लेक्चर में देखा था, है ना। एक्सेलरेशन को और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस डायमेंशन के लिए इसकी कैसे हेल्प होती है वो देखते हैं अभी, है ना। ठीक है, तो किसी ने मुझे बोल दिया कि भैया जो स्पीड है वो लेंथ और टाइम इन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनता है। और एक बंदा मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि नहीं भाई, एक्सेलरेशन भी लेंथ और टाइम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। अच्छा, मुझे कोई सिर्फ इतना बोल देगा कि लेंथ और टाइम इन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज से तुम्हारी स्पीड भी बनती है और एक्सेलरेशन भी बनती है, तो क्या मैं कमेंट कर पा सकता हूं कि लेंथ और टाइम का कौन से कॉम्बिनेशन से वो फिजिकल क्वांटिटी बन रही है? नहीं, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है, हमें सिर्फ कोई बोल देगा कि भाई इन फ्यू फंडामेंटल क्वांटिटी से तुम्हारी ये डिराइव क्वांटिटी बन रही है, तो हम इस पे फर्मली कमेंट नहीं कर पाएंगे कि उसके कौन से कॉम्बिनेशन से, राइट, फंडामेंटल क्वांटिटीज के। जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है, लेंथ अपॉन टाइम, यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, राइट। तो हम ये कमेंट नहीं कर पा रहे कि उसके कौन से एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन से हमें वो डिराइव क्वांटिटी मिल रही है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि हम क्या करते हैं, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डायमेंशन नाम की नई चीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं, राइट। तो डायमेंशन हमें कहाँ पे हेल्प करेंगे? डायमेंशन हमें एग्जैक्टली बताएंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के कौन से कॉम्बिनेशन से हमें गिवन डिराइव फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, पहले डायमेंशन की एक फॉर्मल डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक। डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होता है? पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट अ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, राइट। देखो यार, मैं प्रेफर करता हूं कि तुम हमेशा डेफिनेशन के पीछे मत भागो, तुम डेफिनेशन को अपनी भाषा में समझो। डेफिनेशन को जब तुम अपनी भाषा में समझ लेते हो ना, तो यार चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। मतलब देखो, आज तक मुझे नहीं लगता ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा होगा कि राइट द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन, राइट द डेफिनेशन ऑफ समथिंग। ऐसा क्वेश्चन जेईई और नीट वाले तो नहीं पूछेंगे। हाँ, लेकिन वो डेफिनेशन के अंडरस्टैंडिंग पे जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, आगे भी जब हम कोई फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा स्ट्रेस देंगे वो डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग पे, राइट। तो चलो, डायमेंशन की अंडरस्टैंडिंग क्या मिलती है हमें? डायमेंशन हमें क्या देता है? डायमेंशन हमें ये देता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के कौन से कॉम्बिनेशन से, राइट, कौन से कॉम्बिनेशन से हमें डिराइव क्वांटिटी मिल रही है। कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे ना इसके, तो समझ में आ जाएगा। फिर उन्होंने क्या बोला, अरे यार कि हम क्या करें, ऐसा लैंग्वेज में लिखने से अच्छा हम इसके लिए कुछ नोटेशंस इंट्रोड्यूस कर देते थे। नोटेशन कैसे? अगर वो वाला नोटेशन हम देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भैया ये वाला नोटेशन हमें डायमेंशन दे रहा है, राइट।
तो उन लोगों ने क्या कहा कि जब भी तुम्हें कुछ डायमेंशन कुछ चीज का लिखना होगा तुम ऐसे स्क्वायर ब्रैसेस में लिख दोगे, राइट? क्या है इसके अंदर हम कुछ तो लिखने वाले हैं, इसके अंदर क्या लिखेंगे वो अभी देखते हैं। बस ये जान लो कि जब भी तुम्हें ऐसी वाली कोई चीज मिल जाएगी तो उसके अंदर जो लिखा होगा वो लिखा होगा उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। अच्छा भैया, तो हमने ये जाना कि डायमेंशन की जरूरत हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के कोई तो भी कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए मिलेगा। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि हाँ तुम क्या करो, फंडामेंटल क्वांटिटीज को कुछ सिंबल असाइन कर दो, राइट? और तब क्या कर दो, जब इस ब्रेसेस के अंदर तुम लिख रहे होंगे तो तब क्या कर दो, तुम उस सिंबल की पावर अगर डिनोट कर दोगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि भैया उस फंडामेंटल क्वांटिटी का इतना पावर इस डिराइव क्वांटिटी में आता है। कंफ्यूज हो रहे हो, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो चलो पहले क्या करते हैं, वो सिंबल्स देख लेते हैं, राइट? कौन से सिंबल्स जो हमें इस ब्रेसेस के अंदर लिखने पड़ेंगे। तो क्या हमने 7 फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, राइट? तो चलो 7 फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज के हम ये देख लेते हैं, सिंबल देख लेते हैं। तो मास को उन्होंने बोल दिया कि तुम m से रिप्रेजेंट कर दो, लेंथ को तुम l से रिप्रेजेंट कर दो, टाइम को t से, राइट? टेम्परेचर को वो t से कर सकते थे लेकिन क्या आ गया, t तो टाइम ने ऑलरेडी ले लिया। तो उन्होंने बोल दिया तुम क्या करो, टेम्परेचर को उसका जो ऐसा यूनिट है उसके सिंबल से यूनिट कर दो। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, लास्ट लेक्चर में देखा था ना, क्या होता है, केल्विन, राइट? तो टेम्परेचर को तुम k से डिनोट कर दो, करंट को तुम a से डिनोट कर दो। करंट क्या है, a क्या है, एम्पेयर, राइट? इसका यूनिट। फिर क्या बचता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं बट समझ लेना, उसको तुम मोल लिख दो ऐसे। और फिर बचता है लुमिनस इंटेंसिटी, मैं लुमिनस इंटेंसिटी को Li लिख रहा हूं, समझ लेना, लुमिनस इंटेंसिटी, उसको तुम CD से डिनोट कर दो। अच्छा, तो ये सिंबल्स का कुछ कॉम्बिनेशन हम इसके अंदर लिखने वाले हैं। जैसे अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं, राइट? स्पीड के लिए देख ले सबसे पहले। तो स्पीड हमें पता चल गया कि स्पीड होता है लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ के लिए क्या सिंबल यूज किया हमने, L। T के लिए क्या यूज किया, T। तो क्या इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, राइट? तो इन्होंने क्या बोल दिया, बस इस चीज को इस ब्रेसेस के अंदर डाल दो। तो इन्होंने बोल दिया कि ये हो गया भैया स्पीड का डायमेंशन। अच्छा, अब एक्सेलरेशन का निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, राइट? लेंथ का सिंबल क्या है, L। टाइम का सिंबल क्या है, T। यहां पे T स्क्वायर आता है। क्या इसी चीज को मैं Lt⁻⁻2 लिख सकता हूं? तो ये हो गया भैया हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन। देखो अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम क्या था, हमें सिर्फ कोई बता रहा था कि स्पीड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ एंड टाइम, स्पीड एक्सेलरेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ एंड टाइम। लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि भैया देखो स्पीड भी लेंथ और टाइम का कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो इस कॉम्बिनेशन में तुम्हें इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के इस कॉम्बिनेशन में तुम्हें स्पीड देता है। सिमिलरली जो एक्सेलरेशन तुम्हें मिलता है वो इस कॉम्बिनेशन में तुम्हें एक्सेलरेशन मिलता है। अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, राइट? तो क्या करते हैं हम, कुछ डिराइव क्वांटिटीज का एक बार डायमेंशन कैसे निकालना है देख लेते। एग्जाम्पल से इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है। देखो, लेकिन तुमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी तुम्हें कोई चीज़ का डायमेंशन निकालना होगा तो तुम्हें उसके फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। अगर अभी तुम्हें सब फॉर्मूले नहीं पता है तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम क्या चीज़ पे फोकस करेंगे, हमें डायमेंशन कैसे निकालना है वो उस चीज़ पे फोकस करेंगे। धीरे धीरे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे तुम हर एक फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस होना चालू हो जाओगे। जैसे जैसे फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे वैसे वैसे हम उनका डायमेंशन निकालना भी सीख लेंगे। आसान है, ईजी है। चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे तुम्हें और क्लैरिटी आएगी, ठीक है? बस तुम्हें क्या करना है, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल्स को याद कर लो, उनको ब्रेसेस के अंदर कैसे लिखते उसको देख लो, बस तुम्हारा काम हो गया, है ना? फिर जब भी हमें कोई फॉर्मूला आएगा तब हम देखेंगे कि उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को उन फॉर्मूले में लगते जाएंगे, राइट? और उस फॉर्मूले से हमें डायमेंशन इजीली मिल जाएगा।
अच्छा क्या होता है, बहुत सारी बुक में एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन यूज किया जाता है, वो MLT, इन सबको तो लिखते ही जाते हैं। जैसे हमने देखा था स्पीड का डायमेंशन क्या था, LT-1, तो क्या बोलते हैं, तुम सिर्फ LT-1 ऐसे मत लिखो, तुम क्या कर दो, इसमें m की पावर 0 अज्यूम कर लो। जैसे 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा यार, कोई भी चीज़ की पावर 0 तुम्हें 1 देता है, राइट, तो 1 से कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो सेम ही चीज़ रहती है। बस स्टैंडर्ड कन्वेंशन है ना, कन्फ्यूजन वाली कुछ बात नहीं है। तो वो क्या बोले कि तुम क्या करो, जो स्पीड का डायमेंशन है उसको कैसे लिखोगे, देखो स्पीड का डायमेंशन, मैंने स्पीड को स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दिया, स्पीड का डायमेंशन में क्या बोलूँगा, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1, राइट। बस स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, m का पावर 0 बोल दे कि MLT तो होना ही चाहिए, उसके बाद जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको भी तुम इंक्लूड कर दो। क्या मैं एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाल सकता हूँ, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने अभी देखा था, वो होता है LT-2, ये होता है कि नहीं, तो उन्होंने उसको कैसे लिख दिया, वो बोलेंगे m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ स्टैंडर्ड नोटेशन है, राइट। कुछ एग्जांपल्स करोगे तुम जो हम डीपीपी में करने वाले, उससे और कंफर्टेबल हो जाओगे। अभी बस देख लो कि एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, तुम ब्रेसेस के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज को कुछ पावर में जो कि उसके कॉम्बिनेशन में आ रहा है उसको तुम रेज कर लेते हो। सही है, इजी। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करें, चलो कर लेते हैं ना। तो एग्जाम्पल, अच्छा फोर्स का देख लेंगे, राइट। फोर्स का देखते हैं, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। अब मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास के लिए मैं क्या m लिख दूं, राइट। क्या हमने एक्सेलरेशन का ये वाला डायमेंशन देखा था, तो क्या मैं इसको सीधा सीधा ऐसे लिख दूं, इजी है। देखो यहां पे मास आ रहा है, इसलिए मास का पावर 1, लेंथ आ रही है t का पावर -2 आ रहा है, राइट। तो ये हो गया मेरा फोर्स का डायमेंशन, इजी है ना। तो जैसे ही हमें जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे, हमें कोई भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का जैसे ही हमें फॉर्मूला मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले में देखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का कैसा कॉम्बिनेशन आ रहा है, उसके पावर में हम उसको रेज कर देंगे और हमें हमारे चीज़ का डायमेंशन मिल गया। काफ़ी आसान है ना। चलो और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो चार्ज, इसको हम Q से डिनोट करते हैं ना। चार्ज सुना होगा ना, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा, राइट। प्लस 10th स्टैंडर्ड में तुमने ये वाला ये भी पढ़ा होगा, करंट इक्वल्स चार्ज अपॉन टाइम, है ना। क्या ये वाला फॉर्मूला तुमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था? अगर नहीं पढ़ा है तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, है ना, उसका टेंशन नहीं लेना है। अभी बस मान लो कि करंट का ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, तो हम क्या चीज में इंटरेस्टेड है, हम डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं चार्ज। Q मतलब चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं, जो मेरा डायमेंशन है Q का, वही मेरा डायमेंशन होगा, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, I इंटू टी का, राइट। क्या हमें I के लिए सिंबल पता है, हाँ A। क्या हमें टाइम के लिए सिंबल पता है, T। तो स्टैंडर्ड कन्वेंशन MLT तो हम हमेशा लिखते हैं। अब साथ में क्या, एक A भी ऐड हो गया हमारे साथ। तो अच्छा देखो, I के लिए मैंने A लिख दिया, तो इसका डायमेंशन हो गया AT, बाकी सबको मैं 0 डाल दूंगा, 0 0 1 1। ले भैया आ गया हमारे पास चार्ज का डायमेंशन, काफ़ी इजी है, राइट। और क्या पता, चलो वॉल्यूम का डायमेंशन निकाल लेंगे। क्या वॉल्यूम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ, वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए वॉल्यूम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, क्या मैं वॉल्यूम देखो ऐसा क्यूब है ना, मुझे इसका वॉल्यूम निकालना, जैसे कि ये L है और क्या ये बच गया L, तो क्या मैं ऐसा कर देता हूँ L इंटू L। अच्छा मेरी लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो लेंथ इंटू लेंथ, क्या मैं इसको L³ लिख दूँ? तो ले भैया मिल गया मेरे को वॉल्यूम का डायमेंशन, तो मैं क्या लिख दूंगा, m0 L3 T0। क्या तुम एरिया का भी निकाल सकते हो वैसे ही? एरिया का क्या होगा, m0 L² T0। सही है, काफ़ी आसान है ना। चलो और थोड़े एग्जांपल देख ले तुम्हारे कंफर्ट के लिए। चलो डेंसिटी का देख लेते हैं। डेंसिटी का तुमने फॉर्मूला पता है क्या?
कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, नहीं पता है तो लोड लेने वाली बात नहीं है। मैं अभी के लिए तो बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, इसको आगे पढ़ेंगे है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। डेंसिटी है ना, डेंसिटी को रो, ग्रीक सिंबल है, रो से भी डिनोट किया जाता है ऐसे, राइट। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जिन लोगों को पता नहीं है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, मास का हमें डायमेंशन पता है, मास का तो एम ही होता है यार, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या वॉल्यूम का हमने डायमेंशन देखा था अभी, एल क्यूब, राइट। तो हमें क्या मिल रहा है, मास अपॉन एल क्यूब। तो क्या मैं डायमेंशन ऑफ डेंसिटी ऐसे लिख सकता हूँ क्या, m1l -3, देखो -3 ऊपर जाएगा, राइट, -3 और T0। ले भैया, हमें मिल गया डेंसिटी का भी डायमेंशन। अब क्या करते हैं, हम डायमेंशन फाइंड करते हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट क्वांटिटी का। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का तुम्हें 9th स्टैंडर्ड में था यार, सीबीएसई में तो था एटलीस्ट, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में, मुझे याद है ना, एक ग्रेविटेशन बोल के चैप्टर होगा, अरे हो गया यार, सब बोर्ड में हो गया होगा, सीबीएसई में भी, आईसीएसई में भी। ग्रेविटेशन का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा कुछ देखा है क्या, G(m1 m2 अपॉन r²। तो ऐसा वाला फॉर्मूला तुमने देखा हुआ है। अब हम क्या चीज में इंटरेस्टेड है, हम फाइंड करना चाहते हैं इस चीज का डायमेंशन जी, इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो किसी ने तुम्हें पूछ दिया कि भैया तुम्हें फोर्स का डायमेंशन पता है, m का पता है, m का पता है, r², r इज नथिंग बट अ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज एंड डिस्टेंस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ, सही है। तो चलो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर देते। क्या मैं g को ऐसे लिख सकता हूं, f इंटू r² अपॉन m1 m2, मैं g को ऐसे लिख सकता हूं, राइट। क्या हमने फोर्स का डायमेंशन निकाला था क्या, फोर्स का हमने ऐसे लिखा था, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का आया था Lt-2 और मास का m। ले भैया, ये रहा फोर्स का डायमेंशन। अच्छा, अब r² का डायमेंशन क्या होगा, r² इज नथिंग बट लेंथ स्क्वायर, तो r² का डायमेंशन क्या हो गया, लेंथ स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ पे लिखते जाऊँ क्या, देखो ये डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन Lt-2, राइट, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस r² के डायमेंशन से और इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ये m1 का डायमेंशन m, m2 का डायमेंशन m। इजी है, राइट। अब बस क्या करना है, तुम्हें कैंसिल करना है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में कर दो, एक m से एक m गया, राइट। जैसे तुम पावर कैंसिल करते हो, तो क्या मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रेंज कर सकता हूँ, m ऊपर जाएगा, ये l इस l² के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इस m की पावर कितनी आनी चाहिए, -1, सही, राइट। l इंटू l² तुम्हें देगा l³ और टाइम का डायमेंशन T-2, राइट। ले भैया, मिल गया तुम्हें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी डायमेंशन। क्या अगर तुम्हें मैं कोई भी चीज़ का फॉर्मूला दे दूँ, परफेक्ट फॉर्मूला, राइट, क्या तुम उस फॉर्मूले की मदद से इसका डायमेंशन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, है ना, काफ़ी इजी है। और अगर तुम्हें अभी फॉर्मूला पता नहीं है तो लोड लेने की बात नहीं है, जैसे जैसे फिजिक्स में हम धीरे धीरे लाइक चैप्टर्स कवर करते जाएंगे, उस चैप्टर में जब भी तुम्हें कोई फॉर्मूला आएगा तो उस फॉर्मूले की हेल्प से तुम डायमेंशन निकाल लेना, ईजी है। देखो जब 2 साल के बाद जाओगे ना, ये चैप्टर तुम ऐसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं सोचोगे, काफ़ी इजी चैप्टर है ना। चलो आई थिंक हमने इनफ एग्जाम्पल्स कर लिए हैं इसके कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, डायमेंशन की ज़रूरत क्या होती है। अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशन के थोड़े बहुत यूजेस देखते हैं। देखो डायमेंशन तो साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज़ के लिए बनाया था कि हमें पता चल जाए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कौन से कॉम्बिनेशन से हमें डिराइव फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है। लेकिन उन्होंने फिर थोड़ा बहुत देखा तो पता चला नहीं भाई, हम डायमेंशन का सिर्फ यूज़ इस चीज़ के लिए नहीं कर सकते, डायमेंशन का यूज़ और कुछ चीज़ों के लिए किया जा सकता है। वो और कुछ चीज़ें क्या है वो देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज मैं एक और डीपीपी अपलोड कर रहा हूँ, उस डीपीपी को सॉल्व कर लो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसका सोल्यूशन डाल दूंगा, सही है। चलो, थैंक यू।